सभी को जोहार और नमस्ते और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए सत्र में। मैं हूं माधवेश और मैं बताना चाहूँगा आज कि स्टिमुलेशन एक्टिविटी कैलेंडर जो हमारा है विशेष रूप से बच्चों के लिए, उसमें भी फोकस करूंगा मैं शुरुआती जो हमारा 1 साल का जो समय होता है उसके लिए। तो आइए हम एक बार देखें इस पॉइंट्स को भी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 0 से 3 मंथ का जो हमारा बच्चे का समय होता है वो काफ़ी क्रूशियल होता है और उसके जीवन का बहुत ही सुनहरा दिन दिवस होता है। तो सबसे जो हम लोग जो क्या कर सकते हैं तो उसके लिए एक तो ये है कि डिस्कवरिंग लविंग फेसेस, अर्थात बच्चे जो है नए जो फेसेस होते हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते रहते हैं और उसको प्रेम देते हैं। और हमें भी जब बच्चे को प्रेम करने का मौका मिलता है, उनके उत्साह देने का मौका मिलता है, तो हम डिफरेंट मीडियम से उनके साथ हम स्माइल के साथ अगर हम कर सकते हैं, अगर जब हम बेबी को देखें तो हम स्माइल स्माइल के साथ बातचीत करें। एंड जब हम अपना मुंह जब खोलें और बंद करें तो हमारे लिए क्या होगा कि हम एक अच्छा सा साउंड देके ये उसका ये करें, हम मतलब एक प्यारा सा कोई लोरी टाइप का गीत को थोड़ा इस तरह से कर सकें तो अच्छा रहेगा। देन बच्चे के हाथ को हम स्मूथनेस के साथ पकड़ सकते हैं और उसको जेंटली गाइड कर सकते हैं, उसको हल्का हल्का धीमे धीमे सहला सकते हैं, बच्चे के पैर को सहला सकते हैं। इस प्रकार क्या होता है, बेबी जो है अट्रैक्ट होता है हमारी तरफ और वो इस एक्टिविटी में साथ ही साथ वो नया चीज को अपने आप को ग्रोथ कर पाता है। और कभी कभी हम बच्चे के नोज को या बच्चे को आप ऐसा मौका दें कि अपने चेहरे को उनके पास रखेंगे या थोड़ा ऐसा देंगे जिससे कि वो नाक को छूने का मौका मिले अगर उसको, या आप अपने उंगलियों को उनके पास उनके नाक के पास लेके जाएं, तो क्या होगा कि बच्चा जो है उसको एक फन भी महसूस होगा और वो अच्छे से ऐड कर पाएगा। उसके बाद इसमें जो वैल्यू ऑफ एक्टिविटीज है वो ये है कि ये हमारा जो है इन्हांस करेगा हमारा विजुअल इंगेजमेंट का, जो बच्चे का जो इंगेजमेंट है विजुअली देखने के लिए उसको मदद करेगा उसको महसूस कराने में। देन उनको फेशियल रिकॉग्निशन, अर्थात बच्चे को पहचानने में मदद मिलेगा कि कौन उसके माता है कौन पिता है। एक्चुअली बच्चा तो ऑलरेडी जानता ही रहता है बट फिर भी उसको और एक स्ट्रांग बॉन्डिंग होने में उसको मदद मिलेगा। जो बेबी और केयर गिवर जो उनके साथ और भी हैं, अंकल हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, सबके साथ एक इम्पोर्टेंट ये रहेगा। दूसरा जो चीज कर सकते हैं वो है ये है कि सिंगिंग टू बेबी, अर्थात हम बच्चे के लिए कुछ गाना गा करके उनको डिफरेंट काइंड ऑफ लोरी सुना सकते हैं। जैसे कि हम लोग मैथिली में जब बात करते हैं तो एक गीत है कि मैना के बच्चा चिल्होरिया रे दुगो जामुन गिरा, अर्थात जो मैना का जो बच्चा चिल्होरिया जो है उसके लिए हमें दो जामुन गिराने की बात करते हैं। तो मतलब है कि इस तरह के जो एक्टिविटी होते हैं उस माध्यम से क्या होता है कि हमारा बच्चा जो है वो हमारे हम हमें हमसे कनेक्ट हो पाता है। और देन उसके बाद जो है बेबी का हमको रिएक्शन देखना हमको ज़रूरत है कि वो किस प्रकार का रिएक्शन कर रहा है, जो चीज़ उसको इंजॉय करने में मौका मिल रहा है। देन ये हमारा बॉन्डिंग को मजबूत करता है। देन हमारा जो साइनिंग लैंग्वेज जो हमारा जो डेवलपमेंट है, जो हमारा साइन का भाषा, अगर बच्चे को हम बुला रहे हैं या बच्चे को कुछ आ करके करती है या कुछ पुचकारते हुए करते हैं तो क्या होता है बच्चा कनेक्ट कर पाता है और वो एक सिक्योरिटी महसूस करता है कि हाँ मेरे साथ जो लोग इन्वॉल्व हैं वो काफ़ी अच्छे मतलब हैं और मैं उनके साथ में एक ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये सिक्योरिटी का जो फीलिंग है वो बच्चा महसूस कर पाता है। तो ये दूसरा तरह का हम लोग एक्टिविटी कैलेंडर की तरह समझ सकते हैं दूसरा पॉइंट में। तीसरा पॉइंट जो है हमारा इनिशिएटिंग साउंड, अर्थात जो बच्चे के साथ है जब हम बैठे तो उसके साथ बातचीत करें, उसका जो बोल रहा है उसकी आवाज़ को भी सुने ध्यानपूर्वक। जब कुछ बोलता है आ या कुछ भी आवाज लिया बा या कुछ भी इस तरह का किया तो हम भी उस साउंड को हम अगेन एज ए पेरेंट्स एज ए केयर गिवर हम भी उस चीज को बार बार दोहराएंगे तो बच्चा को एक कनेक्टिविटी मिलेगी और बच्चा जो है वो भी अगेन उस साउंड को लेने का प्रयास करेगा। और जो हम लोग उसको बोलेंगे उसको मतलब कि स्माइल के साथ उसको अगर जॉय के साथ में करेंगे तो क्या होगा कि हम उस चीज को और वो एक्टिविटी के साथ अच्छे से इंजॉय कर पाएगा। और अगेन इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू यही है कि वो अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा, अपने आप को एक सिक्योर अटैचमेंट देख पाएगा और एक सिक्योरिटी उसको महसूस होगी कि हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ मैं सिक्योर महसूस कर रहा हूँ। देन उनका इमोशनल जो रेगुलेशन है उसको मजबूत कर पाएंगे। तो अगला जो मेरा एक्टिविटी है, अगला जो हम एक्टिविटी कैलेंडर कर सकते हैं वो है जेंटल सूदिंग, अर्थात आपको देखना होगा कि बेबी जो है मतलब अगर बेबी थका हुआ है, अगर बेबी अगर
अनकंफर्टेबल लग रहा है तो उसे मान लीजिए हम गले के साथ से सटा के बातचीत कर लिए या उसको हम अपने कंधे पे रख के बात कर लिए, तो क्या होगा, हमें उसको पुचकारते हैं इस प्रकार जब हम, तो बच्चा क्या होता है हमसे कनेक्ट हो पाता है अच्छी तरीके से। देन डेंटल टच, और बेबी के जो है, मैं बोलता हूँ कि उसके शरीर के जो विशेष रूप से पैर पैर जो छू, अगर पैर के पास, तलवे के पास अगर छुएंगे तो भी उसको काफी राहत महसूस होगा, काफी उसको अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ उसके जो और जो जहाँ पे अगर ये भी हम देखेंगे कि कहीं बेबी अगर वो परेशान तो नहीं है, कहीं कहीं भीग तो नहीं गया, कहीं टॉयलेट करने का वजह से तो परेशान तो नहीं है, तो अगर वैसा होगा तो हम उसको तुरंत इमीडिएटली उसका क्लोथ्स को चेंज करेंगे ताकि उसको एक अच्छा बेहतर माहौल मिल पाए। देन जो अगला स्टेप है वो है लविंग और हगिंग का, अर्थात जो हम प्यार दें बच्चे को अलग अलग तरीके से। जो हम बात पहले भी कर रहा था, मैं उनको एक बच्चे को एक क्लोज हग दें, उन्हें अपने कंधे पे थोड़ा लेके रखें, उन्हें अपने चेस्ट के पास थोड़ा लेके रखें, उसको कडल करें, उसको डिफरेंट डिफरेंट प्यारी सी धीमी सी आवाज के साथ में, और उसको महसूस कराने की कोशिश करें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं बच्चे से। और जैसे ही आप इतना चीज़ों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा जो है इन चीज़ों को करते हुए इमोशनली भी ग्रो हो पाएगा, और वो साथ ही साथ जो हमारा लैंग्वेज है, हमारा जो कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन की बात करें या चाहे एक सिक्योरिटी की बात करें या एक हमारा जो इस तरह का जो साइनिंग लैंग्वेज है वो बच्चे में डेवलप हो पाएगा और वो अच्छे से समझ पाएगा। तो आई होप कि आप लोग को मज़ा आया होगा ये सुनने से 3 महीने के बारे में, कि कैसे हम स्टिमुलेशन करके, कैसे हम इस तरह की गतिविधियों को यूज करके बच्चे को हम एक कंफर्टेबल जोन में ला सकते हैं और बच्चे इस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप मेरे आशीर्वाद स्वरूप में मुझे कमेंट करिएगा, इस कंटेंट के बाद मुझे लाइक दीजिएगा, मुझे फॉलो करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल माधवेश कुमार को, और मेरे फेसबुक पेज पे माधवेश फाउंडेशन का जो है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और जोहार। पुनः मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में नए सेक्शन में, जिसमें मैं बात करूंगा 3 महीने से ऊपर का जो उम्र है बच्चे का, उसमें हम क्या गतिविधि कर सकते हैं, क्या स्टिमुलेशन की एक्टिविटी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।